2 अक्टूबर भारत के इतिहास में खास दिन है। आज दो महान शख्सियतों का जन्म हुआ। एक तो सादगी की अद्भुत मिसाल, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, और दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे आज बहुत सारे लोगों की विचारधारा बिल्कुल बदल गई है। उनके लिए लोगों के मन में अब कई सवाल आ रहे हैं जो शायद आज तक नहीं आए। कारण हो सकता है लोग अब जागरूक हो गए हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा किस आधार पे दिया गया। और इसी के चलते आज एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि नाथूराम गोडसे जो है आतंकवादी था, और कुछ लोग अंधभक्त उन्हें भगवान मानते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं मोहनंदिनी। आज ये कहेंगे कि लोग जागरूक हो गए, या लोग आज से पहले तक सोए हुए थे। हमें भी जो पढ़ाया जो दिखाया गया हमने उसी को अंधों की तरफ फॉलो किया। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि कांग्रेस ने आज तक एक छत्र राज किया, किसी को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई, या लोग जागरूक थे भी तो तब भी लोगों ने पूछा नहीं। जब हम स्कूल में थे तब हमारे लेक्चरर थे समाजशास्त्र के, वो क्लास में आते ही सबसे पहले गांधी जी को गाली देते थे और हम उनको गाली देते थे। हम राष्ट्रपिता महात्मा जी को हम उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। हमें सिर्फ यही दिखाया गया था कि उनकी वजह से ही हम आज़ाद हुए। कितना गलत इतिहास लिखा गया। हमने अपनी तरह से सोचने की पढ़ने की क्षमता शायद खो दी थी, या एक तरफाई हम वही जो पढ़ाया गया उस पे ही उस चलते रहे। आज कई तरह की विचारधारा महात्मा गांधी जी के लिए लोगों की अलग अलग हो गई है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हमें महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं मत देना, लेकिन फिलहाल मैं तो दोनों के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सभी देशवासियों को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने रास्ता जो चुना था उस रास्ते से हम शायद आज़ाद नहीं हो पाते, लेकिन सोच तो उनकी भी थी। वो बात अलग है, वो बाद में बदल गई, लेकिन लोगों ने उनका अनुसरण किया, ये गलत किया। लोगों ने कभी इतिहास को अपनी तरह से टटोलने की समझने की कोशिश ही नहीं की। खान सर पटना वाले, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि आज़ादी में 2 तरह के दल थे, एक था नरम दल, एक था गरम दल। उनका कहना सही था, लेकिन उनका ये कहना था कि सवाल उन्होंने भी वहाँ पे पूछा था कि असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह क्या थी। कई तरह के सवाल जो आज तक किसी ने पूछे ही नहीं। नाथूराम गोडसे को आतंकी कहना लोगों के लिए बहुत आसान है। महात्मा गांधी जी के इतने गलत निर्णयों के बावजूद भी उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। उन्हें पूजनीय है। जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो सच में हकदार है, उन्हें तो इतिहास में सही जगह भी नहीं मिली, उन्हें तो सम्मान भी नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। गरम दल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह के लोगों, इनकी विचारधारा की, इनकी क्रांतिकारी कदमों की वजह से हम आज़ाद हैं। और हमें पढ़ाया गया इतिहास में कि दे दी हमें आज़ादी खड़गे भी न ढाल। क्या ये संभव है? कोई भी सोच सकता है कि इतनी बड़ी आज़ादी अंग्रेजों की, क्या हम बिना खड़ग, बिना तलवार, बिना हथियार के जीत पाते इसको? गांधी जी के नरम दल के सिद्धांतों के आधार पे अगर हम चलते तो आज तक हम थप्पड़ ही खा रहे होते। एक गाल पे थप्पड़ खाए तो दूसरे पे दो, तो हम थप्पड़ ही खा रहे होते आज तक। और अगर वो चले भी गए होते आज तक तो खोखला करके, वो हमें नोच के खा चुके होते, तब वो मजबूरी में जाते कि अब यहाँ कुछ नहीं है। हमें सही मायने में जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, हम उनके हमेशा ऋणी हैं।
अफसोस इस बात का रहता है कि उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो सही में अधिकारी थे। आने वाली पीढ़ी को कम से कम तुम एक सही इतिहास सही के दो, एक सही इतिहास लिख के दो। उन इतिहास के पन्नों को बदलने की जरूरत है कि हम किस तरह से आज़ाद हुए और क्या और क्या जरूरी था उस आज़ादी के लिए, गर्म दल या नरम दल। गांधी जी ने कई गलत निर्णय लिया जो नाथूराम गोडसे को आज लोग आतंकवादी कह रहे हैं। पोस्ट में लिखा हुआ था आतंकवादी, कैसे उनको आतंकवादी कह रहे हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद न जाने कितने लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हर तरह के लोगों ने। उसके बावजूद हमारा देश आज़ाद जब हुआ उसमें कितने लाखों हिंदू मर गए, कितने लोग, कितने घर उजड़ गए। उसके बावजूद भी निर्णय सही नहीं लिया गया। हिंदू के साथ जो अनदेखी की गई, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने कहीं पे ये कहा है कि उन्हें अपना गुरु माना था। कोई अपने गुरु पे क्या हथियार क्यों चलाएगा। हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी की विचारधारा हिंदू विरोधी हो गई। क्या सवाल नहीं पूछेगी पीढ़ी? कम से कम उन्हें एक सही इतिहास लिख के तो दो। कल को आपको पूछा जाएगा कि इतने गलत निर्णय के बावजूद आपने इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं, उनको इतिहास में वो जगह भी नहीं मिली है जिनके वो हकदार हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बिना हम आज़ादी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। उन्हें वो सम्मान आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिला रहे हैं, जिसके कि वो सही, और जहाँ पे भी उनका कई तरह का उनका विरोध हो रहा है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया खुद से ही कि हम विदेशी चीज नहीं करेंगे, उनका हम बहिष्कार करेंगे। जब पूरा देश, पूरे बच्चे, जवान, हर वर्ग, हर तबका, गांव के, शहर से हर लोग उफान पे पहुंच गया था असहयोग आंदोलन, गांधी जी पिघल गए। वापस ले लिया उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन। कभी तो आने वाली पीढ़ी तुमसे सवाल पूछेगी कि इस तरह के फैसलों के बाद आप कैसे इन्हें महात्मा गांधी का दर्जा दे सकते हो, और उन लोगों का क्या जिनकी वजह से तुम आज़ाद हो। उनका कहना यह था कि गांधी जी का भगत जी से उनके विचार नहीं मिलते थे, सभी को पता। उनका ये था कि चौरा चौरी घटना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो चौरा चौरी घटना हुई है, उस घटना में उनके 200 अंग्रेज मर गए। ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। तो भगत सिंह जी ने उनको बोला कि अगर आप असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हो, जब हमारे मर गए, जलियांवाला कांड, जलियांवाला हत्याकांड इतिहास में है। उसमें रोलेट एक्ट, जिसके विरोध में सारे लोग इकट्ठे होके उसका विरोध कर रहे थे। उसी सभा के दौरान जनरल डायर, अंग्रेजों का था जो जनरल, उसने गोलियां चला दी अंधाधुंध, जिसमें कि 400 लोग मर गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। गांधी जी उनको इतनी आसानी से भूल गए। क्या इतिहास तुमसे सवाल नहीं करेगा? आने वाली पीढ़ी तुम्हें सवाल नहीं करेगा क्या उस समय में लोग क्या नपुंसक थे? एक इसकी बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस ने एक छत्र राज किया और एक तरफा लिखते गए, लोगों ने वही पढ़ा, वही सुना, किसी ने विरोध नहीं किया। बुद्धिजीवियों ने कभी इस का विरोध नहीं किया। वही बताया गया कि वो राष्ट्रपिता हैं, उनको पूजो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बिगर हम आज़ादी की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनकी मौत आज भी अंधकार में है। दुनिया से तो चले गए होंगे कभी, लेकिन आज जिसको ये नहीं पता कि उनकी मौत हुई कैसे है। आज आज़ादी की लड़ाई के वो महानायक,
क्या उनके बारे में जानने का अधिकार नहीं है हमारी पीढ़ी को? नाथूराम गोडसे के जो उन पे गोली चलाने की वजह है वो यही रहेगी, यही उनकी वजह है। और कोई भी आसानी से इस चीज़ को समझ सकता है कि इतनी मुश्किलों के बाद आज़ादी मिली और तुमने देश अलग कर दिया, उसके बावजूद निर्दोष लोग, तुम्हारे गलत फैसले के हिसाब से लोग इतने मर गए, लाखों घर बेघर हो गए। और उसके बाद भी क्या किया, फैसला भी सही नहीं किया, आधे यहाँ छोड़ दिया, आधे उधर छोड़ दिए, भेज दिए। इसलिए इस बिगड़े हुए इतिहास को सही करना बहुत जरूरी है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी कि नाथूराम गोडसे जी ने जो किया सही किया, लेकिन कोई भी इंसान उनकी जगह में होता तो उसे गुस्सा, किसी को जो राष्ट्रभक्त होगा, क्योंकि कितने लोगों की कुर्बानियां हुई। भगत सिंह जी, लोग तो ये भी कहते कि भगत सिंह जी को ये बचा सकते थे, क्या आने वाली पीढ़ी इनसे सवाल नहीं पूछेगी कि इतनी गलतियों के बाद इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, उनका इतिहास में वो जगह ही नहीं है, उनको वो सम्मान ही नहीं मिला। क्यों? आने वाली पीढ़ी के लिए सही इतिहास रखना बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी बनती है आज की पीढ़ी की, जो गलत हो गया उसको सही करना। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल सही इतिहास समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो आने वाली पीढ़ी कभी ना कभी तो समझेगी और फिर वो ये कहेगी कि उस समय क्या लोग इतने नपुंसक थे कि इतने गलत निर्णयों के बावजूद भी किसी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया और किसी का नामो निशान तक नहीं है, और नाथूराम गोडसे को आतंकवादी करार दे दिया गया। कि उनकी जगह कोई भी होता तो वो शायद एक सेकंड नहीं लगता इंसान को सोचने के लिए, उनके मन में कितने सवाल उठे होंगे जिनको वो गुरु मानते थे, उन पे उन्होंने गोली उठाई, चलाई, क्यों? इतना कुछ हो गया, इतने लाखों लोगों की कुर्बानी से हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद बंटवारे का दंश, इतने घर उजड़े और इतने हिंदू मारे गए। इन सवालों के जवाब आज कुछ लोग अब जागरूक होकर जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, ना किसी ने उन सवालों का जवाब देने की जरूरत समझी। लेकिन आज लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक सही इतिहास रखा जाए, ताकि सही लोगों को सही सम्मान मिले, सही इतिहास की जानकारी लोगों के सामने हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको भी लगता है कि आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए इतिहास, तो अपनी तरफ से सभी को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुलामी का दंश क्या होता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज़ाद कराने में कितने लोगों की कुर्बानियाँ हुई हैं, ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास जगाने के लिए आज पीढ़ी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।